खच्चरों के साथ ये वीडियो आप देखिएगा, जरूर समझिएगा क्या कुछ हो रहा है केदार घाटी में। ये एक व्यभिचारी और कितना बड़ा घोटाला हो रहा है उस पर नजर मैं आपकी डालने वाला हूं। ये पीछे है मेरे साथ खच्चर, और मैं कह रहा हूं ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। तो वो उल्लुओं की भी मैं बात करूंगा जो गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं उन गरीब के पैसों पर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये समझिएगा। ये दो खच्चर हैं, इसके यहां कान पे देखिए आप, एक टैग लगा हुआ है। ये टैग जिला प्रशासन और यहां का जो मेडिकल व्यवस्थाएं देखते हैं वो लगाते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम एक भाई से भी ले लेंगे। थोड़ा आप आगे आएंगे भाई, आप थोड़ा बताइए ये जो टैग है ये कौन लगाता है? सबसे पहले तो ये टैग जो है मेडिकल की जो टीम रहती है यहाँ पे हमारे जिला प्रशासन के साथ, जिस दिन लाइसेंस बनते हैं उन दिन उस टाइम पे ये लोग लगाते हैं इनको। अब मैं आपको एक खच्चर की फोटो दिखा रहा हूं। ये खच्चर त्रियुगी नारायण स्कूल में मृत पाया गया। इसको बाघ ने खाया है, और आप थोड़ा इधर आएंगे। इसको बाघ ने खाया है और बाघ को खाने के बाद पड़ताल हुई कि भैया इसका मालिक कौन है। जिला प्रशासन, डीमैक्स कंपनी और पशुपालन विभाग, तीनों के पास इस टैग की एंट्री ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखिए चौहान जी, ये डीमैक्स नहीं जीमैक्स कंपनी है। जीमैक्स हाँ। जी। और रही बात इन जो आप त्रिनारायण का प्रकरण बता रहे हैं, जितने भी हमारे घोड़े खच्चर हमारे केदारनाथ यात्रा में चलते हैं सबका रजिस्ट्रेशन होता है, अनिवार्य होता है। उसके बिना जा नहीं सकते? नहीं, उसके बिना जा नहीं सकते हैं आप। अच्छा। और आपकी जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं आप घोड़े के साथ। चलिए अब इस पर भी आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन होता कितने का? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन आप देखिए, इसमें थोड़ा जब ये लाइसेंस बनते हैं उस दिन मेडिकल टीम आती है, वो बाकायदा सैंपल भी लेते हैं, उसके बाद टैग लगाते हैं और उसके बाद लाइसेंस हम लोगों को निर्गत किया जाता है। आप ऐसा मान के चलो इसमें थोड़ा जो बीपीएल है उनके लिए थोड़ा छूट है, लेकिन जिनका बीपीएल नहीं होता है उनके लिए थोड़ा पैसा बढ़ा करके मैंने उनको देना पड़ता है। तकरीबन कितना? आप ऐसा समझ लो सर कि 2200 ये मान के चलो आप। चलो ये तो पर्ची कटती होगी जिसके हिसाब से तमाम चीजें होती हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली लिखित पैसे है जी। ये बाकायदा जो हमको रसीद क्या जो हमारे पास मेडिकल प्रूफ होता है उसमें लिखा जाता है ये। चलिए, और मुझे लगता है जिसका मेडिकल नहीं होता उस पर टैग भी नहीं लगाते ना, उस पर टैग भी नहीं लगा जाता। अब ये समझिएगा, जो ये खच्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं इसने बहुत सारी कहानियां खोल के रख दी। बाघ के द्वारा मारा गया ये खच्चर स्कूल प्रांगण में पड़ा रहा, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था। ग्रामीण एक हैं आशीष गैरोला, जिनकी सूझबूझ से इसको दफनाया भी गया और तमाम चीजें की, लेकिन फिर भी संज्ञान में ये जो फोटो है इसके कान की हम दिखा रहे हैं आपको, ये टैग है इसका। इस टैग का ना तो पशुपालन के पास कहीं एंट्री है इसकी, ना तो कहीं किसी और विभाग के पास एंट्री है। अब जो सूचना आ रही है कि ये शायद इस तरह से हुआ होगा और इस पर जांच की जानी चाहिए। क्या ऐसा भी हो रहा है कि निर्धारित जो नंबर है आपके 4000 5000 घोड़े, तकरीबन 5,000 मान के, तो उसके ऊपर जितने घोड़े हैं उनमें से कतिपय के ये जो टैग हैं ये खाना पूर्ति के लिए लगाए जा रहे हैं, और हो सकता है इनकी एवज में मोटे पैसे भी उन घोड़े खच्चर वालों से लिए जा रहे हो। अब वो कितने मोटे हो सकते हैं? 5000, 10,000, 15,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये टैग सही होता इसकी एंट्री होती। और सोचिएगा अब ये कितना भयानक है, यहां से बाई चांस वो बिना टैग, जो रजिस्टर्ड टैग नहीं है उसमें कोई यात्री सवारी जा रहा है, कुछ अगर घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कहां से कुछ क्लेम होगा? उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके इंश्योरेंस नहीं है। और अभी जब आपदा भी आई है तो ऐसे कितने खच्चर गायब हुए होंगे, उनका कोई नंबर पता नहीं है। और ऐसे में अगर कितने, ये गहनता से पशुपालन विभाग में जो डॉक्टर्स हैं उनकी गहनता से जांच पूछ होनी चाहिए। इस पर यकीनन एक कमेटी का गठन होना चाहिए। केवल यही नहीं, ये चाहे जिला प्रशासन हो या फिर पशुपालन हो, इन दोनों की मिली भगत से ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये हो रहा है। एक फोन कॉल हम आपको और सुनाते हैं। ये फोन कॉल बात की गई है वो डॉक्टर से, उनके डॉक्टर से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वहां पे जो उनके साथ काम करते हैं उनसे बात हुई है, आशीष की ही। तो गैरोला जी ने क्या बात की है वो आप सुनिए और फिर समझिएगा ये सारा प्रकरण कहां।
क्या करने को टैग मतलब टैग करने के लगे थे बस है ना सो डॉक्टर डॉक्टर परमानेंट है हम तो क्या भी को डॉक्टर शिव कुमार अच्छा मतलब ये कुछ बायोडाटा नहीं निकल ना हाँ हाँ इंश्योरेंस भी नहीं थे हाँ सो तो तुम्हारा डॉक्टर जो सो तो दम के दिया होना यार से वहीं ब्याह मुझे बस दोबारा कॉल मत करना सबसे घंटे को दोबारा कॉल मत करना मुझे यार मैं नौकरी साहब नहीं बोलता दिया बंदो कोई तो आता पता नहीं होने ये खचरो क्या तय कनके लगे तजी हम मल्ला पे लापरवाही की अरे टैग भैया वो सब पूरे दो लगी कि परार दो लगी या जाग में सुनिया तो भी नोच लगी हूं टैग हो के गारंटी थी तो पुराना तो आगा टैग लगी वो तो टैग तो जिला पंचायत पास पालन में तो लगा दे टैग लगे सिर्फ पास पालन ना टैग आप लोगों का इंश्योरेंस हाँ अगर टैग इंश्योरेंस योर नहीं हुए वो सब तो देर में नहीं आई था हाँ लेकिन हम डायरेक्ट कंपनी से यहाँ नहीं जो भी कहीं बैठने पे इंश्योरेंस हो गई तो अभी पता लग गया हाँ टैग का नोट मिल जाए हाँ लेकिन जब तक इंश्योरेंस नहीं हुई हाँ चल चलो दिया तो तो ये वीडियो आपने देखी होगी। ये भाई यकीनन ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो खुदेर खुदेर कर चीजें निकालते हैं। और इसके उपरांत क्या हुआ, इनका आशीष का एक और आरोप भी है कि जब इनकी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बोला दोबारा हमें फोन मत करना, और उनको धमकाया भी गया। तो ये कौन से विभाग में इस तरह से होता है कि आप सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे पाए तो आप किसी को धमकाएं। भाई के साथ भी एक प्रकरण ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ था आपके साथ पिछली बार? देखिए चौहान जी, पिछली बार क्या हुआ कि जो लास्ट सीजन था उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया कि किसी का घोड़ा मरा यहाँ मुनकटिया में, और इन लोगों ने क्या किया कि टैग नंबर मेरा बंद कर दिया। अच्छा जी, अब आप बताओ, आप ही उस समय शायद मैंने आपको आपसे बात हुई थी इस प्रकरण में कि सारे ये लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे करे। जब मैंने इसकी छानबीन की तब पता चला कि किसी तब जब मैं प्रीपेड में गया, सोनप्रयाग गया, वहाँ मैं प्रीपेड वालों से मिला। उन लोगों के द्वारा मेरे को बताया गया कि आपका जो ऐसे हो रखा है वो किसी डॉक्टर की गलती के कारण हो रखा है। बताओ कि आप ही बताओ कितना सोचनीय विषय है, कि कितनी बड़ी बात है कि घोड़ा मर रहा किसी और का और टैग वो लाइसेंस किसी और के बंद हो रखे हैं। हाँ, तो ये भी व्यवस्थाएं हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, ये सब गोलमाल हो रखा है। इस पर जांच यकीनन होनी चाहिए। जुड़े रहिएगा और समझिएगा, ये जो इनके चालक हैं, जो इनके मालिक हैं ना, वो दिन भर मेहनत करते हैं, रात भर देखो खड़े हैं ये, लेकिन खाना इनको पूरा खिलाना है। रात भर ये बेचारा मेहनत करता रहता है, हम देखते रहते हैं इसको, पर इस तरह से चीजें होती हैं। जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर चौहान जी। नमस्कार।